वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। बेटा इससे पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अल्केन को। अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कंप्लीट किया। बेटा इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कीन को। अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो पहली रिएक्शन है अल्कीन की, वो रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाँ, तो बेटा जो पहली रिएक्शन है वो उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बेटा हमने अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को देखा था। तो जब हम अल्काइन या अल्कीन से अल्केन बना रहे थे, जब हमने रिएजेंट यूज किया था H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt या फिर Pd। बेटा यहाँ पे अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, और इसके अंदर जो रिएजेंट है वो है H2 Pd BaSO4 या फिर H2 Pd या कार्बन, और जो थर्ड रिएजेंट है H2 Pd CaCO3 यानी कॉर्नोलिन। तो बेटा ये रिएजेंट है। तो ये रिएजेंट क्या करेगा, हमको अल्काइन से, अब हम अल्केन से तो अल्कीन बनाएंगे और हमको अभी अल्काइन से अल्केन बनाना है। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा, आइए एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या है, अल्काइन है। इसकी रिएजेंट हमने इन तीनों में से किसी एक के साथ कराया। तो बेटा हमको रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट का फंक्शन क्या है या कौन सा रिएजेंट कैसा काम करता है वो हमको याद होना चाहिए। तो बेटा ये एक रिएजेंट ले लिया हमने इसके अंदर से, जैसे कि H2 Pd BaSO4। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा, ये कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर से एक बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो जब हम अल्केन के अंदर जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे थे, हम दो बॉन्ड तोड़ के, ये अल्कीन में एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे। एडिशन कौन सा कर रहे थे, हम सिन एडिशन कर रहे थे। तो बेटा इसके अंदर भी एडिशन कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन का सिन हो रहा है। तो हाँ, ये एक बॉन्ड हमने तोड़ लिया और हमने दो हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर लिया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर लिया, और यहाँ पे इसकी फ्री वैलेंस, यहाँ पे कौन सा भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये अल्काइन से अल्केन बना रहा, पर ये अल्काइन से ये अल्काइन से अल्कीन बना रहा है, पर अल्काइन से अल्केन क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आएगा ना। हमने रिएक्शन इससे पहले भी कंप्लीट कर ली थी कि उसके अंदर हमने रिएजेंट यूज किया था H2 Pd Pt, पर उसके अंदर BaSO4 था क्या, नहीं था। उसके अंदर कार्बन था क्या, नहीं था। CaCO3 था क्या, नहीं था। तो ये आने के बाद ये इनको पॉइजन भी हम बोल सकते हैं, ये पॉइजन बोल सकते हैं इनको, कि ये क्या करते हैं, ये जब भी इस रिएजेंट के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे तो रिएक्शन को अल्कीन बनाने के बाद रिएक्शन को खत्म कर लेंगे, मतलब अल्कीन के आगे रिएक्शन नहीं होंगी, इसलिए इनको, ये रिएजेंट को हम पॉइजन बोल सकते हैं। तो बेटा इससे अल्केन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो BaSO4 है ये कार्बन है और CaCO3 है, इनको हम पॉइजन बोलते। पॉइजन इसलिए बोलते कि ये अल्कीन बनने के बाद उससे अल्केन नहीं बनाते। तो बेटा रिएजेंट, ये रिएक्शन क्या है, एक अल्काइन लिया, अल्काइन के अंदर हमने H2 Pd BaSO4 डाल दिया, उसके बाद ये सिन एडिशन करेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ेगा और एडिशन करेगा। तो क्या बनाया, देखिए इधर एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। तो बेटा आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा होगा, तो देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, सिस हो गया। तो क्या बना फिर, सिस अल्कीन बना। क्या बना, सिस
अल्कीन बना। तो बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ओवरऑल हम देखेंगे कि ये अल्काइन से क्या बनाएगा, क्या बना रहा है, सिस अल्कीन बना रहा है। हाँ, तो बेटा ओवरऑल ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम अल्काइन से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर सिस अल्कीन बन गया। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बेटा इसकी हमने रिएक्शन कराई H2PdBaSO4 के साथ। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में से एक बॉन्ड का ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। एडिशन कैसा, एंटी या सिस है, सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, सिन एडिशन है। यानी एक साइड ये एंटी एडिशन हो गया और ये सिन एडिशन हो गया, तो ये एक साथ आ रहा है हाइड्रोजन, तो ये हो गया सिन एडिशन। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखिए दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और यहां पर हम CH2CH3 ले रहे, यहां पर एक CH3, यहां पर CH2CH3। तो बेटा ये फॉर्म कौन सी है, देखिए हाइड्रोजन दोनों किस साइड पर है, अगर हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड पे अगर होंगे तो वो ट्रांस होगा, और दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो ये सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा हाइड्रोजनेशन के अंदर रिएक्शन, जो हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है, इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता H2PdBaSO4, H2PD इन इसको चारकोल बोलते हैं। ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को फ्रीज कर लेगा अपने ऊपर। और जो तीसरा रिएजेंट है, ये तीनों रिएजेंट आने के बाद हम अल्काइन से अल्केन बनाते हैं, वो भी सिस अल्कीन बनता है, यानी सिन एडिशन करते हैं, उससे हमारा सिन अल्कीन मिलता है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर ये रिएजेंट हम यूज करते हैं, जिसके अंदर सिन एडिशन होता है, और बनने के बाद जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करता है। जो हाइड्रोजन जो अगर सेम साइड है तो उसको हम सिस बोलते हैं, अगर अपोजिट साइड है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। पर ये दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन हुआ, इसलिए ये दोनों एक साइड आए, मतलब ये सिस हुआ, और ये क्या है, अल्कीन है, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। बेटा ये आप नोट करो, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इसके आगे के रिएक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। याद आ गया, तो उम्मीद है बेटा आपने इसको नोट किया होगा। बेटा BaSO4 लेने की वजह से ये अल्कीन से अल्केन नहीं बना रहा। ये बेटा ये जो रिएजेंट है ये क्या करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा, इससे अल्कीन बनने के बाद फर्दर रिएक्शन को ये रोकेगा। तो उम्मीद है बेटा आपने इसको नोट किया होगा। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको इस रिएक्शन में बेटा इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई, तो बेटा हम रिएजेंट लेंगे इसके अंदर H2PdBaSO4। बेटा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप ट्राई करो एक बार इसको। बेटा उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ पे एडिशन करेगा, किसका, हाइड्रोजन का। इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कौन सा एडिशन होगा बेटा, सिन एडिशन होगा, और कंपाउंड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2CH3, और यहाँ पर CH2CH3 बनेगा। तो बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है तो
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम पोजीशन पर है, इसलिए ये कौन सा अल्कीन कहलाएगा बेटा? सिस या ट्रांस? ये सिस अल्कीन कहलाएगा। बेटा आप इतना एग्जांपल, इतना प्रोडक्ट नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेटा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर रह गया था, हमने एक और एग्जांपल करेंगे, हम और एक एग्जांपल करेंगे CH3 CH2 बेटा इसकी हमने रिएक्शन कराई ड्यूटेरियम टू PdBaSO4। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जैसा हम हाइड्रोजन को कैसे जोड़ रहे थे, सिन जोड़ रहे थे ना, तो हम ड्यूटेरियम को भी सिन जोड़ेंगे एक बॉन्ड ब्रेक कर कर। तो हमने एक ड्यूटेरियम ये साइड, एक ड्यूटेरियम ये साइड और एक ड्यूटेरियम ये साइड, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसके बाद एक ड्यूटेरियम ये साइड और एक ये साइड, और इधर क्या था? CH2 CH3 था और इधर CH3 था। चाहे हाइड्रोजन आए या ड्यूटेरियम आए, हमको एक काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन हो ड्यूटेरियम हो उसको जोड़ देना है। तो बेटा आप इतना एग्जांपल नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेटा उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहली रिएक्शन को कंप्लीट किया, वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी। उसके कुछ एग्जांपल देके हमको इसके अंदर सिन एडिशन में हाइड्रोजन को जोड़ना है। बेटा जो सेकंड रिएक्शन है, यानी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, वो है बर्च रिडक्शन। क्या है बेटा? बर्च रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कि इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यानी बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो बेटा इसके अंदर हम आइए एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद हमको क्लियर होगा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो Na इन लिक्विड अमोनिया। बेटा ये रिएजेंट कौन सा है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बेटा जब भी ये रिएजेंट आएगा तो हमको क्या करना है? देखिए Na इन लिक्विड अमोनिया। बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में से एक बॉन्ड का ब्रेक करेगा और एंटी एडिशन करेगा। कैसा एडिशन करेगा? एंटी एडिशन करेगा। तो बेटा अल्कीन के अंदर भी कोई एंटी एडिशन नहीं हो रहा था, अल्कीन के अंदर एक सिन एडिशन हुआ, और बर्च रिडक्शन के अंदर हम एंटी एडिशन कर रहे हैं। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, और इधर क्या था? CH3 था, इधर CH2 एंड CH3। तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। तो बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए आप, सेम साइड है या अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, इसके सेम साइड को हमने सिस कहा, तो अपोजिट साइड्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ
ट्रांस अल्कीन। तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? जो पहली रिएक्शन थी वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी, जिसके अंदर हम अल्काइन से सिस अल्केन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? सिस अल्कीन बना रहे थे बेटा। इस ये बर्च रिडक्शन के अंदर जो इसका रिएजेंट है Na इन लिक्विड अमोनिया, इसके अंदर हम ट्रांस अल्कीन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ट्रांस अल्कीन बना रहे हैं बेटा। और एक एग्जांपल देखते हैं। बेटा इसकी हमने रिएक्शन कराई यानी इन लिक्विड अमोनिया। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये रिएजेंट क्या करेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा? अपोजिट ऐड होगा। मतलब एंटी एडिशन होगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। कैसा? देखिए इधर एक हाइड्रोजन हमने इस तरफ लिया, एक हाइड्रोजन इस तरफ, यहां पर क्या था? CH3 था और यहां पर एक रिंग कंपाउंड था। तो बेटा हम जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बर्च रिडक्शन, इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये रिएजेंट क्या करेगा? एंटी एडिशन करके ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने पहले देखा था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसके अंदर सिस अल्कीन बन रहा था और इसके अंदर ट्रांस अल्कीन बन रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो गई वो अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रांस अल्कीन बन रहा है। आप इतने एग्जांपल नोट करें, इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसकी वजह से आपको और इस रिएक्शन के बारे में क्लियरिटी आएगी। बेटा उम्मीद है आपने उसको नोट किया होगा। एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसकी वजह से आपको इस रिएक्शन के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। तो बेटा रिडक्शन रिएक्शन, बर्च रिडक्शन के अंदर एंटी एडिशन होता है जिससे ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांस अल्कीन का। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C इन CH3। इसकी रिएक्शन हमने कराई Na इन लिक्विड NH3 के साथ। किसके साथ? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा? बोलो बोलो बेटा, ये रिएजेंट क्या करेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड में ऐड हो गए, मतलब एंटी एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक CH3। तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। तो ये कौन सा अल्कीन हो गया? ट्रांस अल्कीन हो गया। बेटा और एक एग्जांपल देखते हैं। बेटा हमने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बेटा ये रिएजेंट क्या करेगा? बोलो, ये रिएजेंट क्या करेगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में से एक बॉन्ड का ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन या एंटी एडिशन करेगा और हमको कुछ प्रोडक्ट ट्रांस अल्कीन मिलेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर लिया, यहाँ पे अपोजिट में एक हाइड्रोजन ऐड कर लिया और यहाँ पे रिंग वाला कंपाउंड। हाँ तो बेटा आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। हमने पहली जो रिएक्शन देखी थी वो हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन थी, जिसके अंदर H2PD BaSO4
या H2PD का चारकोल यानी कार्बन और H2PD CaCO3, इसके अंदर होता है सिन एडिशन यानी हमको सिस अल्केन मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। उसके बाद वाली रिएक्शन जो अपोजिट यानी ट्रांस अल्कीन मिलता है, वो रिएक्शन के अपोजिट नहीं कहेंगे, पर इसके अंदर ट्रांस अल्कीन मिलता है और इसका रिएजेंट क्या है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बेटा ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमने आज दो मेथड देखे, पहली देखी हाइड्रोजनेशन और दूसरी देखी बर्च रिडक्शन। बेटा आज हम यहाँ पे लेक्चर को कंप्लीट ब्रेक करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए आपका इस लेक्चर को देखने के लिए